जी स्टफिंग हमारी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखिए सारे जो करेले हैं ना वो मैंने भर के रेडी कर लिए हैं। ऊपर से क्रिस्पी भी हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुका है और ये अंदर तक पक चुके हैं। और को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। चेक करें माशाल्लाह। साथ थोड़ा सा मसाला होगा और भरवा करेले होंगे, आपको मज़ा आएगा। ये चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बरमाऊ शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी भरवे करेले बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं, बगैर कड़वाहट के बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से भरवे करेले कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने ये 500 ग्राम करेले ले लिए। ये देखिए ये देसी करेले हैं, दूसरी करेली नहीं है जो लंबे करेले होते हैं। इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरह से पहले धो लेना है। धोने के बाद इसके ना ये जो छिलके हैं हल्के हल्के से हम इस तरीके पील कर लेंगे। इनको आपने ज़ाया नहीं करना, इनको हम मिसाले में शामिल करेंगे। ये देखें ज़्यादा आपने इनको पील नहीं करना इस तरीके। ये देखें भाई इतने को हम पील कर लेंगे। तो सारे करेले ना जल्दी से मैं पील कर लूँ। चलें जी, करेले जो है ना वो मैंने सारे पील करके रेडी कर लिए हैं। छिलके आपने ये ज़ाया नहीं करने, इनको हम आगे इस्तेमाल करेंगे मिसाले में। कटिंग बोर्ड ले लेंगे और ये थोड़े थोड़े ना कोने इस तरीके हटा देंगे। ये और इसको हम दरमियान से एक साइड से काट लगा लेंगे इस तरीके। ये बीज हम अभी नहीं निकालेंगे। चलें जी, करेले जो है ना वो मैंने सारे काट करके रेडी कर लिए। ये देखिए और इनको हम साइड पे करते हैं। जल्दी से क्या करते हैं, चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, इसको ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई चढ़ा दें और इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। करेलों को ना आपने नमक लगा के नहीं रखना, इंशाल्लाह कड़वाहट नहीं होगी करेलों के अंदर। चलें जी, पानी डाल दिया है। इसके अंदर ना पानी के अंदर हम तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। चलिए, और ये जो करेले हमने काट लगा के रखे हैं ना, ये सारे करेले हम डाल देंगे। जब पानी को एक बॉयल आएगा ना, बॉयल आने के बाद हम जो करेले हैं इनको 6 से 7 मिनट तक बॉयल कर लेंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। अच्छा, करेलों को ना मैंने कवर करके बॉयल आने के बाद 6 मिनट तक बॉयल कर लिया है। कवर को हटा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से जो करेले हैं ना ये हम निकाल के प्लेट में रखते हैं। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर हम ये जो अंदर वाला गूदा है ना, बीज है, ये निकाल देंगे। ये भी आपने नहीं फेंकने, ये भी हम मसाले में शामिल करेंगे। ये देखिए इंशाल्लाह करेलों के अंदर कड़वाहट नहीं आएगी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आपने इस रेसिपी की एक बार ज़रूर ट्राई करनी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसके अंदर ना हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप इसको सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं, ज़्यादा ऑयल नहीं आपने शामिल करना। इसी के साथ हम कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम अजवाइन शामिल करेंगे। इन मिसालों को ना हम तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक ना रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ। इधर खड़े मिसालों को ना तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें इनको आपने जलाना नहीं है खड़े मिसालों को। तो इस टाइम पे आके ना हम मोटा चॉप किया हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे और इसको ना हम तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। कलर नहीं आपने चेंज करना, इसको हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। इधर प्याज को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें इस कंडीशन में प्याज आ चुकी है। तो इसको हमने कलर नहीं देना बिल्कुल भी। तो इस टाइम पे आके क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे। इसी के साथ हम 1 बारीक चॉप की हरी मिर्च भी डाल दें। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को भी ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक साथ फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया अच्छी तरह।
इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, तो फ्लेम को ना थोड़ा सा लो कर देंगे। चलें, इसके अंदर हम थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन आधा टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे बना कूटा हुआ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, तकरीबन आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ी सी हम कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। साथ हम ये तकरीबन एक छोटे साइज़ का ना लाल टमाटर, इसको चॉप कर लीजिए, डाल देंगे। तो मिसालों की ना हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक। जो टमाटर हैं ये भी अच्छी तरह सॉफ्ट साथ हो जाएंगे, मिसालों की भी भुनाई हो जाएगी। मिसाले जलने लगे तो हल्का सा आप पानी लगा सकते हैं। मिसालों को ना अच्छी तरह से भून लिया 2 से 3 मिनट तक। मैंने इनको पानी नहीं लगाया क्योंकि टमाटर के अंदर ऑलरेडी पानी था। टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। तो इस टाइम पे आके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये जो करेले हैं ना, ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इनके जो बीज है ना, अंदर वाला गूदा है, ये हम निकाल लेंगे। बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए, क्योंकि बॉयल किए हुए हैं ना करेले, तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। जो बीज पक्के होंगे ना, वो हम नहीं डालेंगे। ये बीज हम साथ मिसाले में शामिल करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो जल्दी से ना सारे जो करेले हैं वो इसी तरह हम साफ़ कर लेंगे, ये देखिए। चलें जी, सारे करेले जो हैं वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मसाले के साथ ना ये सारे हम गूदा भी और छिलके भी ये सारे साथ शामिल कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी मैंने इसके अंदर नमक भी नहीं डाला, और एक चीज़ हमने इसके अंदर और डालनी है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार करेले बनेंगे आपके। करेलों के छिलके और गूदे को ना इधर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लिया अच्छी तरह। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने से जो स्टफिंग है ना, वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक और भून लेंगे अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट और भून लूँ, फिर आपको दिखा। बेसन और नमक शामिल करने के बाद ना 2 मिनट तक अच्छी तरह से स्टफिंग को फिर से भून लिया। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा इसके अंदर बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। चलें, मज़ीद इसको 1 मिनट तक और कुक करेंगे। चलें जी, स्टफिंग हमारी ज़बरदस्त तैयार हुई है, ये देखिए। इसको ना हम एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर हम करेलों के अंदर ये भरेंगे और करेलों को फ्राई करेंगे। ये चेक करें, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो स्टफिंग है ना, ये अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, करेलों को ना अच्छी तरह से दबा दबा के आपने भर लेना है मसाले से। ये देखिए, इस तरीके ना आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दबाना है, ताकि मसाला जब हम इनको फ्राई करें तो मसाला बाहर ना आए। हमने बेसन भी डाला है बैडिंग के लिए, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छी तरह से दबाना है। ये देखिए, इसी तरह ना सारे जो करेले हैं वो हम स्टफिंग से भर लेंगे। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो करेले हैं ना वो मैंने भर के रेडी कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। अच्छा, करेलों को फ्राई करने के लिए फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर करेले डालेंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ये करेले डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके करेलों को ना आपने उल्ट पुल्ट करके 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए बैठ से और इसका कलर भी चेंज हो जाए।
चलें जी, तो ये इतने ही इसके कढ़ाई के अंदर आए हैं, तो बाकी हम बाद में फ्राई कर लेंगे। इनको ना आपने 7 से 8 मिनट तक उलट पुलट करके इनको फ्राई कर लेना, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक। अच्छा, इधर करेलों को ना मैंने तकरीबन 8 से 9 मिनट तक ना इस बैच को फ्राई कर लिया है। ऊपर से क्रिस्पी भी हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुका है और ये अंदर तक पक चुके हैं। तो इस टाइम पे आके ना हम ये जो सारे करेले हैं ये निकाल लेंगे और बाकी जो बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फिर हमने इनका एक मसाला बनाना है, ग्रेवी बनानी है। आप चाहें तो इनको ना चावलों के साथ, रोटी के साथ इसी तरह भी खा सकते हैं। चल, बाकी जो बच चुके हैं ये भी हम डाल देंगे। तो चलें जी, सारे जो करेले हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। अब हम ये जो ऑयल के अंदर मसाला जल चुका है ना, ये हम पहले निकाल लेंगे, फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अच्छा, फ्लेम को ना हम दोबारा ऑन करेंगे। उसी ऑयल के अंदर ना हम ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने बगैर पानी डाले इसकी पेस्ट बना ली है। तो पेस्ट को ना हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता और थोड़ा सा कलर इसका चेंज नहीं हो जाता। प्याज की पेस्ट को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। तो आप चाहें तो इस टाइम पे आके ना इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगा, मैंने पहले स्टफिंग में डाल दी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, लाल टमाटर जिसकी मैंने पेस्ट बना ली, इसके अंदर भी मैंने पानी नहीं शामिल किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। जल्दी से हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लेंगे मिसाले के हिसाब का, तकरीबन आधा टीस्पून। और अच्छी तरह से ना मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, क्योंकि ये पेस्ट है तो आपके ऊपर छींटे आएंगी। कवर लगा के इसको तब तक पकाएंगे जब तक सारा जो मसाला है अच्छी तरह से रेडी नहीं हो जाता, भुनाई नहीं हो जाती, जो ऑयल है वो अच्छी तरह से अलग नहीं हो जाता। अच्छा, मसाले को ना मैंने इधर कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भून लिया है हल्की आंच पे। ये देखें, 2 से 3 बार मैंने इसको दरमियान में चेक भी किया था ताकि ये नीचे लगे ना। मिसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है, ऑयल जो वो सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम तकरीबन ये 2 सर्विंग स्पून है ये दही डाल देंगे। चलिए, इंशाल्लाह आप ये करेले की रेसिपी याद करेंगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। तो दही को ना हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। इधर दही को भी ना 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया है। ये चेक करें मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम करेले हैं ना ये हम मसाले में डाल देंगे। चल, एक मोटी जो कम तीखी होती है ये हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। चल, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे और दम वाली आंच करके ना इसको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाना है। 5 से 6 मिनट दम वाली आंच पे सब्ज़ी को मैं पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, करेलों को पकते हुए ना तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। तो अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। करेले इंशाल्लाह कड़वे भी नहीं बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम ना इसको एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। चेक करें, साथ थोड़ा सा मसाला होगा और भरवा करेले होंगे, आपको मज़ा आएगा। ये चेक करें, माशाल्लाह। ये तो आप भी ना इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। ये देख।